हाँ जफीर, जिस तरीके से हर तरफ ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से नहीं डरेगा और पाकिस्तान का हर मुंह में गुटखा दबाए हुए हमारे भाई माइक्रोफोन पे आके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया के सामने कहां खड़ा है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी रिपोर्ट ही दे दूं, बता दूं। नहीं, वजीर आजम की हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि वो सारी रिपोर्ट जानते हैं, उन्होंने देखा है कि आखिरकार पाकिस्तान की असलियत क्या है, हकीकत क्या है। ये जो मुंह फाड़े जर्नलिस्ट हैं, ये जो मुंह फाड़े हमारे भाईजान लोग हैं, माइक पे आके उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं कि हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। अरे कमबख्तों, थोड़ा सा जान लो। एक रिपोर्ट तैयार की है जफीर, सुनो जरा। इंडिया के पास एक्टिव पर्सनल जो लड़ने वाले लड़ाके हैं वो 1.45 मिलियन है। समझ रहे हो? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब वो तो मल्टीप्लाई कर लो। जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6,54,000 एक्टिव पर्सनल है, जबकि इंडिया के पास 15 लाख के लगभग एक्टिव पर्सनल है, 2.5 गुना ऊपर। रिजर्व में रखा हुआ जो है इंडिया ने, वो कम से कम 12 लाख लड़ाके जो हैं रिजर्व में रखे हुए। 15 लाख एक्टिव हैं, 12 लाख रिजर्व में, अगर जरूरत हुआ तो उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। जबकि हमारे पास 5 लाख एक्टिव पर्सनल है। समझ रहे हो? हर चीज आधे से भी आधा। और हम उछले जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे न्यूक्लियर, खाली एटम बम रख लेने से, न्यूक्लियर बम रख लेने से तुम डायरेक्ट उसी का इस्तेमाल थोड़े कर लोगे। असली लड़ाई तो तब जब मैदान पे होगी। कहां वो 1.5 लाख, समझ रहे हो? माफ करना, 1.5 लाख मैंने कह दिया। कहां वो 15 लाख और कहां हम 6 लाख। बात यहीं पे नहीं रुकती, फिर डिफेंस बजट पे भी आकर बात जाती है। डिफेंस बजट में एनुअल बजट, सालाना बजट जो है इंडिया का है 83 बिलियन डॉलर। 83 बिलियन डॉलर। जफीर बेहोश मत होना, सुनो। 83 बिलियन डॉलर जो है वो हिंदुस्तान का सिर्फ एनुअल बजट है, और पाकिस्तान का है 10.3 बिलियन डॉलर। 8 गुना कम, 10.3 बिलियन। और हम टकरा रहे हैं 83 बिलियन डॉलर वाले लोगों से। बात यही नहीं रुक रही। इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 600 प्लस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास 350। और अगर मैं बात करूं मेजर वॉरशिप्स जो होते हैं, जहाज, 150 प्लस इंडिया के पास है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 50। इंडिया के पास 3 गुना ज्यादा है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया के पास एक है, एनएस विक्रांत। हमारे पास एक भी नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर्स। चाइना से मांगना पड़ेगा, चाइना से भीख मांगेंगे, चाइना शायद हमारी मदद करे। उसी के बल पे तो हम उछल रहे हैं। असलियत तो ये है कि हम चाइना के बल पे उछल रहे हैं कि चाइना हमें रहमो करम पे थोड़े से अपने ये दे दे। बाकी ये सुनो, अभी सबमरीन्स भी इंडिया के पास 17 हैं और हमारे पास सिर्फ 8। ये नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ। बड़े उछले जा रहे हैं, मुंह में गुटखा दबाए हुए। मौलाना हबीब उल रहमान मिल गए, वो कहने लगे कि हम पाकिस्तानी हैं और हम इंडिया का। अरे भैया, हवा में बातें मत किया करो। ये कोई मुशायरा नहीं हो रहा है, कोई शायरी और कोई, समझ रहे हो ना, कि जो बोल दिया मुंह उठा करके। अरे युद्ध के मैदान में अलग लड़ाई होती है। ये आर्मी से पूछो, हमारी आर्मी जो है, डिफेंस मिनिस्टर तो गायब ही हो गए।
एक तो उन्होंने जब से बात बोली, एक बात बोली हिंदू मुस्लिम को लेकर के, दूसरे दिन ही पहलगाम का अटैक हुआ और उस पर से पाकिस्तान हाथ झाड़ने की कोशिश कर रहा है। जबकि असलियत ये है कि डिफेंस मिनिस्टर, अब आईएसआई के जो चीफ हैं उनको एक और, तो ये सारी चीजें खुली हुई हैं, बिल्कुल खुले किताब की तरह है कि हमने क्या किया है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर खुलेआम कहते हैं कि हाँ हम टेररिस्ट। तो जो गलतियां हैं उस गलतियों को माफी मांगिए, उनमें बेकार की लड़ाई में मत। लड़ाई अगर आज हो जाए, हाँ इंडिया का नुकसान होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, लेकिन इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है कि उस नुकसान से वो उबर जाएगा तुरंत, या फिर वो लंबे समय तक लड़ भी सकता। पाकिस्तान की वो स्थिति नहीं है। असलियत को अंधे बन करके इग्नोर मत करो, आंखें हैं तुम्हारे पास। केवल उछल उछल के बातें बोलने से लड़ाइयां नहीं जीती जाती, जंग नहीं जीते जाते। कारगिल वॉर मत भूलो, 1971 का वॉर मत भूलो, समझ रहे हो ना। चाइना अगर हेल्प करने के लिए घुसेगा तो इधर से रशिया, इधर से जापान, इधर से इजराइल, सब के सब इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या कर लोगे तुम फिर? तो इसीलिए वजीर आजम की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इन्हीं सब मामलों को लेकर के लड़ाइयां चल रही हैं। अब इंडिया का, अब देख लो, जब से डोनाल्ड ट्रंप बना है क्लोजर टाइज हो गए हैं यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, जापान के साथ, समझ रहे हो। पाकिस्तान के पास चाइना और टर्की बस यही है, गल्फ स्टेट नाम के लिए ही साथ में खड़े हैं, इसे मदद करने के नाम पे पीछे हट जाते हैं। तो ये सिर्फ चाइना और हम टर्की के नाम पे उछल लें और इंडिया जो है यहाँ यूएस को भी भिड़ा दे, फ्रांस को भी भिड़ा दे, इजराइल को भी भिड़ा दे, जापान को भी भिड़ा दे, ऑस्ट्रेलिया को भी भिड़ा दे, हम कहां जाएंगे भाई? तो हर चीज में इंडिया जो है, मैन पावर में, बजट में, इक्विपमेंट में, ग्लोबल रीच में, हर चीज में इंडिया जो है इतना टॉप पे है कि भैया पाकिस्तान की फटी पड़ी है। जो लोगों को नहीं पता है, जो लोग अब गए मदरसा, तो पढ़ाई ओरिजिनल वाली तो करी है नहीं, तो ओरिजिनल वाली पढ़ाई करोगे मियाँ हक्कूम, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जो माइक्रोफोन पे आकर के चीख चीख के कह रहे हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अबे कभी मैदान में तो छोड़ो, पड़ोसी अगर तुम्हारे घर में कचरा फेंक दे तो तुम बाहर निकल के ना लड़ो, समझे। तुम्हारी ऐसे फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ बकचोदी पेलने की जब बात आती है, माइक्रोफोन पे पत्रकार पूछ ले तो तुम एकदम से पाकिस्तानी हो जाते हो, पेट्रियोटिज्म दिखाने लगता है। पेट्रियोटिज्म दिखाना ठीक है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, समझे। अभी आया चसरूल कहने लगा कि हम जो है हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे, एकदम से ऐसे मचल देंगे। हम बोले चसरूल कुछ तुम इतना मत करो, जाओ जाके चाय बनाओ, चाय बना के ले आओ 2 कड़क। अब देखो इनकी भी गलती नहीं है, इनको जो जफीर तुम्हारे जैसे न्यूज रिपोर्टर और बाकी 4-5 न्यूज रिपोर्टर हैं जो बकवास की बातें करते हैं, असलियत छिपा करके इधर उधर की बातें करते हैं, मेरे से ऐसी जर्नलिज्म नहीं होती। मैं सच पे बात करता हूं कि सच कहां है, हम कहां खड़े, हमारी औकात क्या है। औकात से ज्यादा भौंकने वाले चीहुआ हुआ के कुत्ते तो हम नहीं है, समझ रहे हो। चीहुआ हुआ छोटा सा कुत्ता होता है, लेकिन हर आदमी को देख के भौंकेगा, ऐसे भौंकेगा जैसे कि भैया शेर है, अभी बाहर निकला, अभी फाड़ देगा, ताड़ देगा। जैसे ही अकेला पड़ जाए तुरंत दुबक के मालिक के गोद में छिप जाएगा। ये चीजें हैं, हम चीहुआ के कुत्ते थोड़े हैं कि जब तक चाइना हमारे साथ खड़ा हम भौंकते रहेंगे और जैसे ही चाइना हटा हम चुपचाप एकदम निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो असलियत है उस असलियत पे बात होनी चाहिए। असलियत यह है कि हिंदुस्तान से पिछली लड़ाइयां लड़ी गई हैं और उन लड़ाइयों में हमें मुंह की खानी पड़ी है। और असलियत यह है कि जिस तरीके से अब लड़ाई से ज्यादा, वॉर से ज्यादा वजीर आजम को जो टेंशन खा रही है वो ये है कि कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। तख्ता पलट की कहानियां बहुत ज्यादा रही हैं और जिस तरीके से आर्मी चीफ बाहर निकल निकल कर बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की चीजें वो फैला रहे हैं, अब वजीर आजम को पूरा ये अंदेशा है कि ये जो है आर्मी चीफ का किया धरा है, डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर के गेम कर दिया गया है। और इसमें जो है वजीर आजम के पीछे से जो है पूरा का पूरा बांसी जो है, समझ रहे हो। तो वजीर आजम उससे कहने लगे मैं किस कौम में पैदा हुआ, ये मेरे लिए भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि पापों का घड़ा आपका भर गया है वजीर आजम। मेरे को देख के थोड़ा सा चिढ़े, लेकिन बोले हाँ वो तो है। मैंने बोला इमरान खान को आपने अंदर कर दिया, बाकी लोगों को भी तो आपने ऐसे तैसे कर करके गद्दी हासिल करी है।
कहने लगे ज़्यादा मत बोलो, हिसाब किताब से बोलो, तुम्हें बोलने के लिए मैंने बोला नहीं अभी। मैंने कहा जी हूँ मेरे आका, बोल करके मैं निकल गया। ओवर डू यू ज़फ़ीर, ओवर डू यू, औकात नहीं भूलनी चाहिए, बस मैं इतना कहूँगा।